लॉयल होके चलने में प्रेम नहीं होता, प्रेम में लॉयल्टी आ जाती है। जिससे तुम दिल से प्रेम करते हो उससे कुछ छिपाने का मन ही नहीं होता, बताने का भी मन नहीं होता। तो जब प्रेमी सामने आता है ना, अंदर वाला खुद ही बकता है सारा कुछ। कभी जिससे प्यार होता है उसके लिए ये सोचना नहीं पड़ता ये बताना है ये नहीं बताना है, ऐसा कभी फीलिंग ही नहीं होती। बिना सोचे सब कुछ निकलता जाता है, बताने योग्य नहीं बताने योग्य। प्रेम माना ही जिससे मेरा कोई पर्दा नहीं है, प्रेम माना उसकी और मेरी दिल ही एक है। प्रेम माना ही जिसने मुझे गुण अवगुण सहित स्वीकार किया हुआ है। प्रेम तो विश्वास का नाम है। भय किसी को भी तब रहता है जब उसके अंदर एक भावना होती है, मेरे लिए क्या सोचेंगे, मुझे निकाल ना दें, फिर ऐसा ना हो मुझे प्यार ना करें। लेकिन जिसने अपनाया ही मुझे गुण अवगुण सहित है, वो फिर मेरे लिए क्या सोचेगा। और वैसे भी हम बताएं या ना बताएं, उनसे छिपा हुआ क्या है, ये भी तो बात है। जैसे एक बच्चे की नग्नता माँ से नहीं छिपी हुई है, इसी प्रकार से हमारा जो ईष्ट है, हमारा जो भगवान है, उससे भी हमारा मन छिपा हुआ नहीं है। वो सब जानते हैं। ॾिसण वारो लख अखियुनि सां तोखे सदोरा ॾिसंदो आहे, ॼाणण वारो सभु थो ॼाणे मुख सां कुछ ना चवंदो आहे। वो सब जानते हैं, मुंह से नहीं बोलते हैं। हजार आँखों से तुझे देख ही रहे हैं, ये उनकी बड़ाई है, जतलाते नहीं हैं। तो ये तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं होती है। जहाँ प्रेम होता है, कर्म तो छोड़ो, हम अपने मन की बात भी नहीं छिपा पाते हैं, कह देते हैं। जो बात हम किसी को नहीं कह सकते हैं, कुछ ऐसा भी होता है मन जो हम किसी के आगे प्रकट नहीं कर सकते हैं, अपने प्रेमी के आगे प्रकट कर सकते हैं। अंदर फीलिंग आती है कि ये तो मुझे समझेगा, ये तो मुझे जानेगा, ये मुझे गलत नहीं समझेगा। प्रेम में तो ऐसा विश्वास होता है, और ये विश्वास ही प्रेम को आगे लेके चलता है। अगर विश्वास टूट जाएगा, प्रेम कहाँ रह जाएगा। इसीलिए देखो, प्रेम में पर्दे का काम नहीं होता है। अब सब लोग बोलते हैं भगवान ने गोपियों का चीर हरण किया, पर गीता भगवान ने बोला बाहर के चीर से कृष्ण का कोई प्रयोजन नहीं था। जो उनके अंदर एक द्वैत बुद्धि थी, जिसकी वजह से शर्म थी, लाज थी, चीज़ें थीं, और वो भगवान को अपना पूरा मन नहीं दे पाते, भगवान ने तो चीर हरण के माध्यम से उनके वो वाले चीर चुराए। कई चीज़ें पर्दा बनती हैं हमारे और हमारे भगवान के बीच में, बाहरी नहीं, ये आंतरिक पर्दे होते हैं। बाहरी पर्दा तो बेपर्दा करना आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं है। फ्रेंड सर्कल में भी जाते हो, स्विमिंग पूल्स में नहाने जाते हो, बाहरी आवरण तो हटाने मुश्किल ही नहीं है। कह देंगे तुम्हें तो हटा भी दोगे, पर बात उसकी नहीं थी। भगवान ने जो उनके भीतर एक पर्दा था, जो भगवान से 100% ट्रांसपेरेंट नहीं होने दे रहा था, प्रेम में वो हटाया। जब गुरु हमें प्रेम करता है तो वो हमको स्पेस देता है, ऐसा स्पेस देता है कि तुम अपना मन खोल के उनके आगे रख सको, अपनी अच्छी बुरी हर बात शेयर कर सको। क्योंकि पर्दों ही तलक सब सजदे हैं, सजदों ही तलक सब पर्दे हैं। जब पर्दा हटा तो आप हुआ,
अब आपको सजदा कौन करे। उस स्थिति तक पहुंचने के लिए बीच से मन का ये ईगो हटाना पड़ता है। रूप ईगो का ही है ये, मेरे को गलत ना समझें, मेरी बेइज्जती ना हो, मेरे लिए कुछ अदरवाइज ना ख्याल कर लें। यही तो पर्दा है जो बार बार भगवान से दूर भी करता है। और जितना इस पर्दे को पाल लेते हो ना, उतना ईश्वर से विमुखता भी बढ़ती है। अब जिसको ये पता है कि मैं गुरु से कुछ छिपाने में समर्थ हूँ, उसका पाप बढ़ेगा, उसके कर्म बढ़ेंगे, क्योंकि वो अपने आप को समर्थ जानता है कि मैं तो बातें छिपा लेता हूँ उनसे आराम से। तो उसकी विमुखता होगी ईश्वर से। और अगर कोई अपने भीतर इस बात को जान ले कि सारी दुनिया से चाहे छिपा लूँ, उनके सामने जाके तो बेचैन हो जाऊंगा जब तक बकूंगा नहीं, तो अपने आप ही उसका जीवन एक ऊंचाई की तरफ चलेगा। और जो भी उसके अंदर के गलत ख्याल हैं, बातें हैं, वो सब निवृत्त हो जाएंगी। आज कभी कभी हम सोचते हैं हम हर बात कैसे कर सकते हैं। अब हर बात में बातें कितनी सी हैं, हर बात में बातें कितनी सी हैं। ले दे के दो चार कोई गलत बातें होंगी जीवन में, उन्हीं का ही तो डर है। कोई ये तो है नहीं कि पूरे दुराचारी हो, कोई ये तो है नहीं पूरे हयाश किस्म के हो। ले दे के दो चार कुछ उम्र के हिसाब से, यारी दोस्ती के हिसाब से, फिल्में विल्में देख के ले दे के कोई एक दो गलत बातें जीवन में आ गई होंगी, कुछ बातें ख्यालों में होंगी, कुछ बातें व्यवहार में होंगी। इतना ही तो है। पर्दे भी कौन से बड़े पर्दे हैं। और कौन सा तुम कोई नया कर्म कर रहे हो जो संसार में लोग नहीं कर रहे हैं। हद मार जानवरों के स्तर तक चले जाते हो, इससे ज़्यादा क्या है, इससे अधिक भी कुछ है। तो अगर तुम खुद ही उन चीज़ों को बड़ा करके देख रहे हो तो तुम्हें डर भी बढ़ा दे रहे हैं। लेकिन अगर तुम खुद इस बात को समझोगे, बल्कि तुम्हारा माइंड क्लीन होना शुरू होगा। गुरु से आदान प्रदान इसलिए नहीं करते हम कि हमें लॉयल होना है, हमें फलान होना है। हम तो डॉक्टर को अपनी बीमारी बताते हैं ताकि दवा मिल जाए, ताकि हमारे रोग की निवृत्ति हो जाए। इतना सा होता है। बाकी तो प्रेम में ये विचार ही नहीं होता ये बताना है ये नहीं बताना है। अभी इतने समय बाद हम लोग भी मिलते थे तो कोई स्लिप बना के थोड़ी ले जाते थे, ये बातें करनी है ये नहीं करनी है। अब बैठे 2-2 घंटे बैठे हैं उनके साथ, कुछ भी निकलता रहता था मुंह से। अरे भगवान आपको एक बात बताएं, अरे फलानी जगह ऐसे हुआ, फलानी बात ऐसे हुई। वो भी कभी कभी चटकारे लेते थे, पूछते थे। इतने प्रेमी आते हैं, कभी किसी ने रोज़ नहीं गिफ्ट किया, कभी किसी ने आई लव यू लिख के नहीं दिया, ऐसी ऐसी बातें भी पूछते थे, हंसते थे। और जो सच होता था हम लोग भी पता होता था, अदरवाइज थोड़ी लेंगे मेरी बात को। और अपने अंदर क्लैरिटी रहती है, क्लीनलीनेस रहती है, अपने को ही अच्छा लगता है। कभी ऐसा लगा ही नहीं कोई बात छिपानी है, कोई बात नहीं बतानी है। ये तो प्रेम की रीत है जो किसी के आगे नहीं बोला जाए। दुनिया में सबसे हम एक पर्दे की बात सोच सकते हैं, लेकिन पता नहीं एक गुरु ऐसा खुदा दोस्त, ऐसा पता नहीं उनकी अपनी शायद ट्रांसपेरेंसी कि उनके आगे जाके ट्रांसपेरेंट हुए बिना रहा ही नहीं जाता। उनके आगे जाके कभी अपना मन खोले बिना रहा ही नहीं जाता। अच्छी बात हो, बुरी बात हो, इवन उनसे भी कनेक्टेड बात हो ना, वो भी लगता है उन्हीं से करके ख़त्म कर लो। इतनी मज़ेदार बातें होती हैं। एक बार गुरुजी ऊपर चढ़ के आए, हम लोग बैठे थे सुबह सुबह, अचानक मौज आ गई होगी, उठे बाथरूम में गए, हाथ मुंह धोया, ऊपर चढ़ के आ गए।
अब 6:30-7 का टाइम होगा। उस दिन शायद हम लोगों की वापसी भी थी। अब हम लोग तो बहुत खुश हो गए, भगवान सुबह सुबह आ गए मिलने हम लोगों से। भगवान ने हमको बोला नीचे जाओ, पानी ले आओ मेरा। अंदर नहीं जाना, बाहर दरवाजे से ही पानी ले लेना। पानी तो हम लेके आ गए, लेकिन मन चल गया कि हमें घर के अंदर नीचे जाने की मनाही क्यों की, जबकि हम लोग आते हैं जाते हैं रहते हैं वहाँ। आखिर ऐसा क्या हुआ है? दिमाग चल गया। 1 मिनट को मूड भी ऑफ हुआ। अब लगा हम ये साथ ले जाएंगे ख्याल तो गलत होगा। कुछ सूझ नहीं रहा था। हमने एक स्लिप बनाई, लिख के कमरे में भिजवा दी। टाइम तो उनका नहाने धोने का था। कमरे में भिजवा दी। थोड़ी देर में मैसेज आया, भगवान बुला रहे हैं। क्या हुआ? उनका आपने ऐसे अचानक बोला, बड़ा अजीब लगा। हंसने लगे। बोले नहीं, अरे वो नीचे ना शनिवार था, छुट्टी थी, लड़कियां ना एरोबिक्स कर रही थी, एक्सरसाइज कर रही थी, तो मुझे लगा वो लोग तुझे ना कुछ कह दें, तो मैंने इसलिए कहा। अब बात क्लियर हो गई ना। प्यार बढ़ा। बल्कि गुरु की बात भी गुरु से कर सकते हैं। यहां तो इतनी क्लैरिटी है हम लोगों के यहाँ, कोई पर्दा ही नहीं है। गुरु का खाना भी हम लोगों के बीच, उठना बैठना भी हमारे बीच, सब क्लैरिटी है। हम तो उनकी बात भी उनसे कर सकते हैं, क्योंकि और किससे करें। अब समझो यही बात हम किसी और से करते, अगला 4 ज्ञान के विचार दे देता, वो शायद हमें भी आते थे, लेकिन शंका का कीड़ा नाश नहीं होता। लेकिन जब उन्हीं से बात कर ली, बात खत्म भी हो गई, प्यार भी आया अंदर में, कि कोई और मुझे ना कुछ कह दे, उसके लिए भगवान ने पहले ही सावधान कर दिया। अब देखो बात कैसे हो जाती है। तो अगर हम प्यार रखते हैं तो प्यार में अब ये डर नहीं आया, मैंने कहा भगवान क्या सोचेंगे, गुस्सा तो नहीं, ख्याल ही नहीं आया ऐसा कोई। लगा बात करके जानी चाहिए, साथ नहीं लेके जानी है बात। क्यों ले जाएं यहां से बात साथ उठा के? खत्म हो गई ना बात। तो प्यार तो ऐसा होता है जहां पर व्यर्थ बातों का कोई स्थान ही नहीं होता है। हमसे एक दिन किसी ने कुछ अपने मन की बात कही, किसी बात पे कुछ लगा होगा, बात कही। अगले दिन बोला कि मुझे रात को ख्याल चलता रहा, मुझे शायद बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कहा और हमको ये ख्याल चलता रहा, तुम कितने क्लीन हो अंदर से। ऐसा व्यक्ति प्यार निभा सकता है। क्या हुआ? तुमने अपने मन की बात रखी है तो कोई बुराई तो नहीं कर दी। मन है, इसमें ख्याल आते हैं, बातें आती हैं, बजाय अंदर शंका का दीमक लगे, वो धीरे धीरे प्यार को ही खा जाए, उससे अच्छा है अपनी भावना बता दी, अपना मन बता दिया, अपनी बात कर दी। मैंने कहा मेरे को तो तुम्हारे प्यार का एहसास हुआ इससे, क्योंकि अगर मान लो कोई अभाव भी खटक रहा है तो हम अपने प्यारे को ही तो बताएंगे ना। आपकी नज़र नहीं मिली, आपका प्यार नहीं मिला, आपके संग नहीं मिला, बैठ नहीं पाया, किसको बताएगा? बताएगा तो अपने प्यारे को, क्योंकि उसी से ही तो फिर भरपूरता मिलेगी ना, और मन खाली भी उसी से होगा। बहुत सी बातें होती हैं जिसमें खाली हमें पॉजिटिवली समझ लिया जाए, उसमें ही हमारा निवारण हो जाता है। ऐसा भी होता है, अगर तुम अनुभव करो, ज़रूरी नहीं हर बात का रिप्लाई मिलेगा, हर बात पे रिएक्शन मिलेगा। बहुत बातें होती हैं अपनी कह के, और उसके बाद हम ये देखते हैं इन्होंने बात को पॉजिटिवली ले लिया, मेरी एक मुस्कुराहट ही मिल गई, बस तसल्ली हो जाती है। अब कोई जवाब नहीं चाहिए, कोई सफाई भी नहीं चाहिए, तसल्ली हो जाती है। उन्होंने मेरी बात को समझ लिया, मैं कहाँ से कह रहा हूँ, एनफ हो गया। ज़रूरी थोड़ी है हर बात के पीछे कोई, यहाँ पर भी कोई अदालत नहीं लगती, कोई सारा दिन भक्त भगवान से दलीलें नहीं मांगता, बल्कि ज्यों ज्यों समय बढ़ता है
वो किसी बात पे अगर सफाई भी दें, शर्म आती है कि उनको ऐसी सफाई क्यों देनी है, क्यों उन्होंने कोई बात बतानी है। ये तो हमारे मन की नीचता थी, हमने आगे रख दी, बस वो भी इसलिए रख दी कि ये बात मेरे अंदर ना जमी रह जाए, इतना ही था। बड़ा अच्छे अनुभव हैं, इस प्रेम की सीढ़ियां चढ़ोगे ना, बहुत प्यारे प्यारे अनुभव हैं। इतने पॉजिटिवली मिलता है हमको गुरु से, तभी तो हम पॉजिटिव हो पाते हैं। सांसारिक प्रेम में बराबर गड़बड़ है। अभी समझो, दुनिया में कोई पति आके पत्नी को बताए, आज मैंने एक सुंदर लड़की देखी, मेरा उस पर आकर्षण हुआ, घर में लड़ाई हो जाएगी, पक्का होगी। गुरु को तुम आके ये भी बता दो ना, मैंने आज किसी संत का भजन सुना, मैंने कुछ देखा, गुरु को कभी तुम्हारे लिए शंका नहीं आती। कहता है क्या हो गया फिर, करे अनुभव, उल्टा सुने, देखे, पता चल जाएगा सच और झूठ क्या है। इतना बड़ा फर्क है। सांसारिक प्रेम को बचाने के लिए छिप छिपाव जरूरी होता है, नहीं आग लग जाएगी उसमें। इधर के प्रेम को पालने के लिए बस छिप छिपाव ही नहीं चाहिए होता है, इतना ही फर्क है। वहां भैया तुम्हें प्रेम को अगर बचा के चलना है, बहुत अंदर राज गहरे में रखने पड़ते हैं। यहां पर बिल्कुल अबोध बालक होना पड़ता है। जितने हम सरल हैं, जितने हम सच्चे हैं, गुरु के करीब हैं। जितने मन में बातें दफन है, उतनी दूरी है। यहां बस इतना ही फर्क है। सांसारिक प्रेम में जहां लोग लॉयल्टी की कसमें खाते हैं, एक भी लॉयल नहीं है। पत्नी को बोलेगा सीता बन खुद राम, एक भी नहीं है। जिस सीता के साथ चल रहा है ना, तो भी उसका ध्यान सीता की 3 बहनों में है, बाकियों को तो छोड़ ही दो, उसमें ध्यान है। कहेगा अरे इसकी छोटी बहन मिल जाती, इसकी एक कजन ज्यादा अच्छी थी, वहां दिमाग चलता है उसका। संसार में कचरेबाजी है। गुरु के पास प्रेम बंधन नहीं है, और अगर है तो सहज स्वीकारा हुआ बंधन है। वहां मजबूरी वाला बंधन निभाना पड़ेगा, वहां बड़ी मजबूरी। अब तो 7 फेरे ले लिए हैं, यहां ऐसा कोई बंधन तो है नहीं। यहां हमारे अंदर लॉयल्टी इसीलिए आती है क्योंकि हम गुरु को बहुत अपने प्रति लॉयल देखते हैं। ये भी एक बहुत प्लस पॉइंट होता है चलते हुए, कि हम महसूस करते हैं वो हमसे कितने ट्रांसपेरेंट होके चलते हैं, वो हमसे कितने सच्चे होके चलते हैं, वो कितना हमारी जीवन बनाने के लिए परिश्रम करते हैं। प्यार तो अंदर इन बातों पे आता है, प्यार पे प्यार आता है, उनकी ईमानदारी पे प्यार आता है, उनके सच पे प्यार आता है, उनके निरीक्षापने पे प्यार आता है, उनको हमारी खुशी की इतनी फिक्र है, इन बातों पे प्यार आता है। यहां तो प्यार आने की बात ही अलग है ना। वहां प्रेम किन चीजों पे आता है? भाई देखेंगे अच्छा अर्न कर रहा है, अच्छा मेरे को ऐश करा रहा है, अच्छी गाड़ी में घुमा रहा है, वहां तो स्वार्थ आधार बन के चलता है। यहां स्वार्थ नहीं, बाहरी स्वार्थ कोई नहीं पूरा होता, लेकिन एक जो मेंटल सपोर्ट मिलता है, जो एक प्यार के खातिर प्यार मिलता है, प्यार तो गुरु पर उस भावना से आता है, और वो भावना अपने आप ही मुझे भी सच्चा बनाती चलती है। गुरु मेरे से हिसाब मांगता नहीं है, मेरा दिल करता है हिसाब देने का। गुरु कहता नहीं है तुम सबके अंदर मेरा प्यार डालो, अपने आप मन करता है सब उनको जाने, सब उनको पहचाने, सब उनकी चरण शरण लें, सबका कल्याण हो, अपने आप मन करता है। अब दुनिया में लोग एक समय तक परवाह करते हैं, फिर बेपरवाह हो जाते हैं। यहां पर गुरु शुरू में बेपरवाही भी दिखाता है, ठोक बजा के बैठ,
लेकिन ज्यों ज्यों समय बढ़ता है गुरु की तो केयर ज्यादा देखी, प्यार ज्यादा देखा। हम हमेशा एक एग्जाम्पल देते हैं कि बच्चा बड़ा होने लगता है, माँ उंगली छुड़ाने लगती है। यहां उल्टा देखा, ज्यों ज्यों समय बढ़ा गुरु ने हाथ ज्यादा पकड़ाया, आधार ज्यादा दिया, प्यार ज्यादा दिया, संभाल ज्यादा की, मेहनत और ज्यादा की। तो ये तो अपनी प्रेमा भक्ति की बात है। ये जब मन में अपने स्वार्थ पनपने लगते हैं, अहंकार पनपने लगता है, वो इंसान को ईमानदार और वफादार नहीं रहने देता। फिर उसके अंदर गड़बड़ घोटाला शुरू हो जाता है। ये छिपा लूं, ये बात उनको ना पता चले। जब दिमाग में ऐसे कीड़े कुलबुलाएं, समझ लो पतन का मार्ग पकड़ लिया, समझ लो प्रेम का दम घुट गया, प्रेम मर चुका, भक्ति मर चुकी। क्योंकि ख्याल आ गया ना, ये बात छिपा सकता हूं, ये बात नहीं बताता हूं, ये उनको पता ना चले। ये सब तब आता है जब प्रेम का मौत होता है। और जब प्रेम होता है, अंदर वाला कहता है मेरी गर्दन भी उतार दें तो भी मैं बात तो बता दूं। इतना ही फर्क है। अब ये कोई किया नहीं जाता, ये होता है। प्रेम में ये अपने आप होता है। अभी एक पत्नी को देखो तुम, पति से प्रेम है जिसका, पतिव्रता है, पति घर आता जाता है ना, उसके पास दिन भर की बातें हैं बताने के लिए। पड़ोसन की बात भी है जिससे उसका प्रयोजन नहीं, बच्चे की बात भी है, सास ससुर की बात भी है, किट्टी पार्टी की बात भी है, मार्केट की भी बात है। आज पता है आपको, मैं टमाटर लेने गई, कम तौल के दे रहा था, पति क्या करेगा, लेकिन बता के रहती, चुप नहीं रह सकती। आज पता है पानी चला गया, मैं कपड़े धो रही थी, वो क्या करेगा। अपने आप ही ये भी नहीं लगता ये टॉपिक डिस्कस करने का है, नहीं डिस्कस करने का, लगता ही नहीं। प्रेम है जहां पर, पतिव्रता स्त्री का मिसाल भगवान ने गीता में दिया कि जैसे एक पतिव्रता स्त्री है, ऐसे मेरा भक्त मेरे परायण होके जीता है। तो बात तो यही आ गई ना, पति के सिवाय कुछ बनाया ही नहीं अपना। अब अपने आप ही शेयरिंग हो जाती है, हर बात की शेयरिंग हो जाती है, सोचने की जरूरत कहां पड़ती है। कई बार तो डांट भी पड़ जाती थी गुरु से। अब हम लोग बैठे तो वो मार ट्यूशंस पढ़ाते थे, कॉलेज की बातें, कभी तो सुनते भी थे, कभी वो सत्संग में गुस्सा भी कर देते थे कि तुम लोग मेरे को समझते क्या हो। पर अंदर में नेगेटिव फिर भी नहीं आया कभी, मुझे समझते क्या हो। लगता था सब कुछ ही आपको समझते हैं, तो किससे करें जाके। जब कोई यार नहीं, दोस्त नहीं, कोई बात नहीं, किससे करें, आपसे ही करेंगे। 2 बार डांट खाने के बाद भी तीसरी बार बात करें, भगवान फिर वही बात, भगवान आप सुन लीजिए, मन की बात तो आपसे ही करेंगे, जब तक खाली ना हो जाए अंदर वाला, उसमें क्या दिक्कत है। तो ये कोई प्लानिंग थोड़ी होती है, रोके से भी नहीं रुका जाता। अब तुम घरों में देखो, औरतें अक्सर डांट खाती हैं, पतियों से रोज डांट खाती हैं। क्यों? अच्छा चुप कर, मैं क्या करूं तेरी सहेली का, मैं क्या करूं फलानी का, फिर भी बताती है। उसको लगता है इसके कानों से गुजार के मुझे शांति हो जाएगी। प्यार है ये। अब अगला नहीं समझ रहा, अलग बात है तो उसका प्यार। दोस्त अपने की बात, हस्बैंड को देखो, उसका वाइफ से प्रेम है, ऑफिस की सारी कहानी सुनाएगा आके, इधर उधर की बताएगा सारी आके। तो क्या ये प्री प्लान्ड होते हैं? नहीं, कोई भी प्री प्लान्ड नहीं होता। प्रेम में मन अपने आप खाली हो जाता है। प्रेम में अपने आप को ही महसूस होने लगता है कि हम समर्पित होके चलें, हम सौंप के चलें, हम अंदर से खाली हो जाएं, हम अंदर से परमात्मा के हैं, हम उन्हीं के होके जिएं। ये अपने आप भावनाएं आती हैं। कोई ये भावनाएं
लाता नहीं है, कोई इन भावनाओं के लिए प्रयास करता नहीं है, लेकिन ये सब ऑटोमेटिकली आता है अंदर। प्रेमी कैसा जो ट्रांसपेरेंट ना बना पाए। प्रेम और पर्दा एक जगह नहीं रहते। कई बार पता होता है ये हमारी भूल है और उनको अच्छा नहीं लगेगा, चाहे पहले सॉरी बोल के फिर बात बतानी पड़े, पर बताए बिना तो चैन नहीं आता। अब चाहे तुमने कोई भूल आउटर वर्ल्ड में की, गुरु तो साथ था भी नहीं, गुरु तक कोई बताने भी नहीं आ रहा। कई बार मन ही मन में बात होती है, पर ऐसे लगता है नहीं कह लो, नहीं तो दूरी खुद को महसूस होने लगती है। कभी तुम फील करके देखना, तुम्हें गुरु से दूरी कब महसूस होती है, चाहे आंतरिक चाहे बाहरी, कब महसूस होती है? जब हम अंदर से किसी ना किसी बात को लेके छिप छिपाव में आते हैं। दूरियां बननी वहां से शुरू होती हैं। जब तक सरल रहते हो, अबोध रहते हो, तब तक कोई दूरी नहीं महसूस होती, हक महसूस होता है। गुरु पर भी एक अधिकार महसूस होगा। हंस लोगे, बोल लोगे, पकड़ लोगे, जबरदस्ती खिला दोगे, हक महसूस होता है। और जब दिमाग में आ जाता है ना कुछ, वो एक दूरी पैदा कर देता है, पर्दा दीवार बनने लगता है। अब चाहे तुम्हारे हमारे बीच में एक रुमाल कर दें ऐसे, पर्दा आ गया, ना तुम हमें देख सको ना हम तुम्हें देख सकें, दूरी पैदा हो गई। एक महीन रुमाल आने से भी दूरी बन गई। अब कुछ चीजें हैं जिनको संसार ने ना हमारे दिमाग में बहुत नेगेटिवली फीड किया हुआ है। कुछ चीजें हैं ऐसी, ना तो समाज स्वीकार कर पाता है ना समझ पाता है, लेकिन गुरु के पास लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। अब तुम्हारे शास्त्रों ने, तुम्हारे समाज ने, तुम्हारे गुरुओं ने कुछ चीजों को लेके पाप कह दिया। अब उस पाप में तो तुम्हारे अवतार भी वर्ते हैं। फिर समाज ने पाप कह दिया, विषय भोग को ही पाप कह दिया। ईश्वर ने बनाया क्यों? सृष्टि की उत्पत्ति के लिए। ये भी व्यवस्था है ईश्वर की। उम्र के एक पड़ाव पर प्रकृति आपको इन चीजों से अवगत कराती है। बॉडी में जब केमिकल चेंजेस आते हैं, मेंटली भी चेंजेस आते हैं, सोच में भी आती हैं बातें। अब गुरु के पास हमने संयम सीखना होता है, नफरत नहीं सीखनी होती है। खराब कुछ नहीं है, असंयम खराब है। नफरत करने लायक कुछ नहीं है, सहज हैं कुछ चीजें। गुरु के पास बैठ के हम संयम सीखते हैं, ना कि हम पाप और पुण्य की परिभाषाएं सीखते हैं यहां। अब आपको डराता कौन है अंदर? वो जो समाज ने एक डर डाल दिया, शास्त्रों ने एक डर डाल दिया। अब तुम्हें लगता है मैं अपनी ऐसी कोई बात करूंगा, गुरु तो मुझे पापी समझेगा, गुरु तो मुझे निकाल देगा, अपने योग्य नहीं समझेगा। भाई डॉक्टर के पास पेशेंट आता है। अब पेशेंट जितनी बिगड़ी बीमारी लेके आए, डॉक्टर ठीक करे, कौशल इसी में है डॉक्टर का। डॉक्टर मरीज को भगा दे तो बाकी ठीक लोग आएंगे क्यों? ये एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। गुरु हमें अंडरस्टैंड करता है जहां हम खड़े होते हैं, और वो वहां से हमारी समझ खोलनी शुरू करता है। गुरु आपको ये नहीं कहेगा मत जाओ, मत करो, नहीं, तुम्हारा मन है शादी करने का, भले करो, लेकिन शादी को लाइसेंस मत मान लेना कि भाई विषय भोग का एक लाइसेंस मिल गया तुम्हें। या जैसे राम तीरथ ने बोला,
कि 1 या 2 संतान के बाद फिर संयम से भी जिए पति पत्नी, ऐसे करके बता दिया। तो यहां से क्या पता चलता है कि गुरु का काम आपके थॉट्स को ट्यून करना है। एक चाह नहीं रहे तुम, प्रकृति से कुछ चीजें परिवर्तन आ रही हैं, अपने शरीर में चेंजेस आते हैं, बड़े होते हो, हार्मोन्स चेंज होते हैं, परिवर्तन घटता है। अब उस परिवर्तन को भी तो दिशा चाहिए होती है ना। पहले होते थे गुरुकुल, बच्चे रहते थे गुरुओं के पास, ज्यादातर सजातीय होते थे। गुरु लोग जो हैं, तुमने देखा होगा, भगवान राम पढ़े, भगवान कृष्ण पढ़े गुरुकुल में, सारे लड़के लड़के हैं, लेडीज नहीं है। सजातीय होता था। सजातीय में गुरु हर तरह की नॉलेज दे पाता था, बच्चों को एक वे मिल जाता था, और वे मिलने से वो ग्रस्त में रह के भी भोगों के अधीन, मोह के अधीन, अहंकार के अधीन, लोभ के अधीन नहीं होते थे। एक वे मिल जाता था उनको। अब आजकल वो चीजें तो रही नहीं, स्कूल तो हैं, लेकिन स्कूल में ज्यादातर जो स्ट्रेस दिया जाता है वो इन चीजों पे कि तुम क्या बन जाओ, कैसे बन जाओ, इन चीजों पे स्ट्रेस है। पेरेंट्स का भी इन्हीं चीजों पे स्ट्रेस है। खुल के आप किसी से बात कर नहीं पाते हो, तो क्या होता है, आप अपने अंदर के उन विचारों को संतुष्ट करने के लिए गलत आश्रय लेने लगते हो। अब गलत आश्रय लेते हो, आपको उससे छुड़ाने के लिए संतों ने इसको पाप कह दिया। अब वो पाप किस सेंस में है आपको ये भी नहीं पता। पाप है ये पता है, पाप किस सेंस में है ये नहीं पता है। आज आपको कुछ पता होना पाप नहीं है, पर पता होने के बाद सेल्फ कंट्रोल ना होना पाप हो गया। पता होने में पाप नहीं। अब आज तुम मेरे को बोलो मैं तो बिल्कुल अबोध हूं संसार से, हम मानेंगे इस बात को? हमको मालूम है, जो जानवरों को पता है तुम्हें भी पता है। चाहे तुम ग्रस्त में नहीं गए अभी, तो भी तुम्हें सब कुछ पता है, तो भी तुम्हें नॉलेज है। नॉलेज तो बुरी चीज नहीं है। नॉलेज होना अवेयरनेस है। नॉलेज ना होने में इंसान की गिरावट ज्यादा है। नॉलेज इज अवेयरनेस, कोई बुराई नहीं है। आज कोविड है, हुआ नहीं हमें, पर इसका यह मतलब तो नहीं कि नॉलेज भी ना रखें। नॉलेज है, अवेयर हैं, तो शायद अपने को प्रोटेक्ट करके चल पा रहे हैं। अब संसार में नॉलेज है, पर उसको आपने अवेयरनेस का रूप नहीं दिया है। आप उसको ये नहीं मान के चले कि ये जागृति है, होश में रहने की बात है। तो आप ख्यालों को बचपन में आपने किया, डिप्रेस, दबाते आए उन ख्यालों को। ऐसे संयम तो था नहीं, दबाने की कोशिश की। जब निकले बाहर, कॉलेज लाइफ या फिर कैरियर लाइफ स्टार्ट हुई, ओपन एटमॉस्फेयर्स मिल गए, लैपटॉप्स मिल गए, सर्कल्स मिल गए, बाहर आना जाना हो गया, और वो सारा सप्रेशन निकल के आया, और अब वो खुलेआम कहीं और ले चला। गलती कहां पर है? जिस चीज को दबाओगे एक समय निकलेगी। स्प्रिंग वाले सोफे पे बैठ जाओ, एक समय उड़ेगा वो, उठते ही तुम्हारे ऐसे आएगा ऊपर। सोफे की गलती थोड़ी है, स्प्रिंग की गलती थोड़ी है। जितना दबा पड़ा था वो उतना उठा। अब आप बचपन से जिन चीजों के लिए दबाए गए, समझ देने वाला कोई था नहीं, दबाए गए। दबाए जाने के बाद क्या हुआ, वो चीजें लाइफ में ज्यादा आ गई, नुकसान इनसे हो गया। कईयों को ऐसे यार दोस्त मिल जाते हैं जहां वो चीजों को डिस्कस करके संभल जाते हैं। कई लोग होते हैं घुन्ने टाइप के, बाहर से दिखाएंगे हम बड़े प्योर, हम बड़े ऐसे, हम तो बात भी नहीं करते ऐसी, हम तो ऐसी बात भी करना पाप समझते हैं।
कई बच्चे ऐसा शो करते हैं, वो अंदर से उतने ज़्यादा गिरे हुए होते हैं, उतनी गलत आदतों में ज़्यादा होते हैं। ये चीज़ें फर्क है। गुरु के पास एक अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है हमारे लिए, और हमको हमारी दशा से समझ के वहीं से उठाने की कोशिश करता है। आज तुम देखो, जो लोग छोटे शहरों से बड़े शहरों में आ जाते हैं, गांवों से, छोटे शहरों से, वो एक बार यहाँ बड़े शहरों में आके बुरी तरह बिगड़ते हैं। बदनाम बंबई नगरी है, दिल्ली नगरी बदनाम है, शहर की हवा, शहर की हवाओं में कुछ नहीं है, वो मरे वहां गांव में दबे रहे। अब यहां आके वो एकदम ऐसे स्प्रिंग उठ गए सोफे के। शहरों की क्या बुराई है इसमें? वो अपने घरों से दूर हुए, जिनसे डरते थे उनसे दूर हुए, अब वो सोचते हैं हम कुछ भी करें। तो शहरों की हवा खराब नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इतना ही है। अगर वो चीजें ठीक होती हैं तो इंसान सेल्फ कंट्रोल में आ जाता है। गुरु को कोई कहानियां सुनने का शौक नहीं किसी की, डॉक्टर को बैठ के किसी की कहानी नहीं सुननी है। पर कभी कभी देखो, कोई डॉक्टर होता है 1-1 घंटा लगा देता है चेकअप में, बहुत पूछते हैं, बहुत पूछते हैं। क्या जानना चाहता है? वो बीमारी की तह तक पहुंचना चाहता है। अब जाओ तो तुम कान के डॉक्टर के पास कान दिखाने, लाइफ हिस्ट्री पूछता है, आप अपने टाइम में जॉब करते थे, एक्टिव थे, सुपर एक्टिव रहे हो आप, भाई कानों का इनसे क्या मतलब है? पर डॉक्टर पूछ रहा है तो बताना पड़ेगा। डॉक्टर बीमारी की तह पे जाना चाहता है, क्योंकि हमारे ख्यालों का भी प्रभाव हमारी इंद्रियों पे। भाई यंग एज में कोई बहुत एक्टिव रहा, ओल्ड एज में शरीर तो उतना नहीं चलता, पर अगला एक्टिव रहना चाहता है। अब कहीं ना कहीं उसकी सोच का प्रभाव उसकी इंद्रियों पे आ रहा है। अब ये डॉक्टर्स की थियरी है। गुरु को भी हमारी कहानियां सुन के कुछ नहीं लेना, पर वो हमें पकड़ना चाहता है हमारी कमजोर नस कौन सी है। हम बहुत ज्यादा अपने को उन चीजों का गुलाम बना के चले हैं, हम बहुत अधिक चीजों को अंदर सप्रेस करते आए हैं, हमारी सोच गलत है, या हमारा लिटरेचर गलत है, या हमारे दृश्य गलत हैं। कहां पर है कमजोरी हमारी? गुरु वहां से पकड़ के सही करता है। इन चीजों को पाप पुण्य से जोड़ना कोई अर्थ नहीं। मेन मोटी मोटी बात पकड़ो, असंयम पाप है, संयम से बड़ा पुण्य कोई नहीं है। लेकिन लोगों ने ना गलत बना ली हैं चीजें। गलत नहीं, बी केयरफुल। जब प्रेम है किसी के अंदर, भक्ति है किसी के अंदर, तो उसको सोचना नहीं पड़ेगा। कितने लोग तुम्हें भी मिलेंगे जीवन में ऐसे, क्या तुम गुरु से हर बात कर लेते हो? हर बात थोड़ी करनी चाहिए गुरु से। ऐसी ऐसी बातें भी आपको सुनाई में आ सकती हैं, लोग आपको भ्रमित कर सकते हैं, लोग आपका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, कर सकते हैं। सोच है, उनकी अपनी सोच है। अब घर से 2 लोग ही आते हैं, कभी कभी होता है जैसे हम लोग आए, हमारे पेरेंट्स भी साथ आए। अब शुरू में तो घर के लोग ही, तुम हर बात बताते हो क्या? सारी बातें थोड़ी करने की होती हैं, जब तक कि अगले पूरा गुरु को अडॉप्ट ना कर लें। तो कई बार तो बात करके भी कहना पड़ता था, नहीं हमने नहीं की। गुरुजी को भी बोलते थे आप नहीं बताइएगा हमने बात की आपसे, लेकिन हम नहीं रह पा रहे हैं। कभी कभी अगलों को बताना पड़ता था कि अरे जब हमने जीवन दिया है, हम उनसे छिपाव नहीं रख सकते किसी प्रकार का। धीरे धीरे
अपनी समझ मैच्योर होती है तो पता चलता जाता है। वरना दुनिया में तो आपको ऐसी भी गाइडेंस लोग मिस गाइडेंस देंगे। हर बात नहीं करनी चाहिए, हर एक बात थोड़ी मान के चलनी होती है। कुछ बातें हमारी घर की, हमारे अपने फैसले, हमारा अपना तरीका, यह है समर्पण का अभाव। और जो समर्पित है वो सोचेगा नहीं एक भी ख्याल मेरा भगवान से छिपा हुआ ना हो, क्योंकि एक भी ख्याल दूरी बन जाता है। अब एक छोटा सा तिनका आंख में पड़ जाए, सारी दुनिया अंधी कर छोड़ता है, खुलती नहीं आंख। एक छोटा सा तिनका प्रैक्टिकली। और देखो, सुबह नहाते नहाते जरा सा शैम्पू साबुन कुछ चला जाए, दूभर हो जाता है नहाना, नल का ही नहीं ढूंढ सकते हो। ऐसे लगता है पहले हाथ में आ जाए नल डिब्बा, कुछ पानी लेके आंखों पे छींटे मारे, आंख खुले पहले, नहाना ही मुसीबत हो गया बाकी का। इतनी सी चीज आंख में आ गई, ज्यादा भी नहीं, इतनी सी। अब इतनी सी चीज दिल में आ जाए, दूरी हो गई गुरु से, उलझन होने लगती है, परेशानी हो जाती है, मन हलचल में आ जाता है। यही तो बात है। प्रेमी भगवान के पास बैठेगा, जितना संसार है उसके अंदर सारा उगल जाएगा। भाव प्रेम तो उगलता ही है, जो संसार भी है ना वो भी उगल जाएगा। प्रकृति है। अब तुमने कोई चीज खाई, समझो डाइजेस्ट नहीं हुई, खाली वही थोड़ी वॉमिटिंग में बाहर आएगी। जो अच्छी चीजें जो नहीं नुकसान कर रही थी वो भी सारी बाहर, सारा बाहर आता है। तो खाली प्रेम भाव यही नहीं, भगत बैठेगा भगवान के पास, वो सारा मन खाली करके उठेगा, लोटा खाली करके उठेगा। क्यों? फिर भगवान के प्रेम से भर के ले जाएगा। भक्त की स्थिति है। और दुनिया में बैठ जाए कहीं जाके, उसको नहीं पता चलेगा मैं किसके पास बैठा हूं का। वो अपने प्रभु की महिमा शुरू कर देगा, वो अपने प्रभु की भक्ति शुरू कर देगा, क्योंकि संसार तो उसके पास है नहीं। किसके साथ दुनिया में कौन सी बात करे भाई बैठ के, है ही नहीं उसके पास। वो अपनी हरि कथा शुरू कर देगा। किसी को भाए तो ठीक, ना भाए तो ठीक, है उसके पास हरि कथा। उसकी जीवा पर सरस्वती का वास है, भक्ति का वास है उसके हृदय में। वो जहां बैठेगा वो तो कथा अपने प्यारे की करेगा। किसी को भाए ना भाए कोई बड़ी बात नहीं, वो अपनी बात बताएगा, क्योंकि उसके पास संसार चर्चा के लिए बचा जो नहीं। अब बैठ जाओ आप कहीं जाके, है संसार चर्चा के लिए आपके पास? जबरदस्ती पहले सोचोगे मौन बैठता हूं, चलो इधर उधर के एक दो जवाब दिए, फिर आखिर लगेगा कहीं से कोई सूत रात है, चल भाई शुरू कर अपना, अपनी चीज तो दिखा, मेन बात तो बता, मेन चीज तो सबको पता हो। जैसे कहीं जाते हो ना, पूरा परिवार में लाते हो, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये दामाद, ये बहू। और भक्त को अंदर हलचल रहती है, झूठे तो मेरे सारे मिलवा दिए, मेरे प्यारे की भी तो बात बताऊं, भगवान को भी तो इंट्रोड्यूस कराऊं, वो तो रह गए, उनकी इंट्रोडक्शन तो पहले देनी है ना। अब लहना बैठे कहीं, बाबा जी के सिवाय किसकी बात करे? उसके तो बाबा नानक हैं, उसके दिल के प्यारे वही हैं, उसके रिश्तेदार तो वही हैं, बाकी तो नकली वाले सारे। इसीलिए उनकी पत्नी वतनी किसी के नाम नहीं पता। लहना जी को याद करो, नानक जी जरूर याद आते हैं। उसके पति भी वही हैं, उसके पिता भी वही हैं, उसके बंधु भी वही हैं, उसके सखा भी वही हैं, उसके सब कुछ वही हैं। अब लहना कहीं बैठ जाए, हो सकता है बाबा जी की बात ना करे, सबकी बात करनी भूल सकता है, बाबा जी की बात तो उसको उलझन होती रहेगी, उनकी बात तो करी नहीं, उनके बारे में तो बताया नहीं। अब तुम्हारी कहीं मिनिस्टर विनिस्टर से होवे जान पहचान, या कोई रिश्तेदारी हो जाए समझो, अब कहीं भी बैठोगे ना, मेरी बहू का चाचा है ना, वो फलाना एमएलए है,
मेरे बेटे का ससुर है ना, वो फलाना मिनिस्टर है। अब भक्त कहता है मैं बैठा और बताऊं ना मेरा भगवान कौन है, ऐसे कैसे हो सकता है? दुनिया में जाओगे छिपा लो जितना मर्जी, जैसे गर्भवती स्त्री जितना मर्जी छिपाए, पर पेट नजर तो आ ही जाता है। भक्त बेचारा बड़े ढक्कन डालता है, बड़े मुंह बंद करता है, कोशिश करता है ना पता लगे, पर मजबूरी है, उल्टी आ ही जाती है। मजबूरी है, बात निकल ही आती है। प्यारे की क्यों ऐसे लगता है उन्हीं की बात नहीं हुई, बाकी सबकी हो गई। ये नहीं हो सकता, थोड़ी सी तो उनकी भी बात करूं। अब किसी ने सुनी नहीं सुनी, श्रद्धा रखी नहीं रखी, कोई आया नहीं आया, पर भगत से पूछो तो स्वाद आ गया। मुंह मीठा उसी से होता है। अब देखो ना, गुरु साहब के घर पोता पैदा हुआ है, उसका वो चल रहा है फंक्शन, और वो क्या गा रहे हैं, आनंद आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया। लोग तो रिश्तेदारों को अटेंड कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं बाहर से राग रागनियां चल रही हैं, लोग देख रहे हैं खाने पीने चल रहे हैं, अटेंड करें सबको। वो कहते हैं आनंद आनंद भया मेरी माए। खुशी किस चीज की? पोते की नहीं, सतगुरु में पाया। सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावने आइयां। कहां पहुंच गए हो? कहां रहता है प्रेमी? प्रेमी अपने प्यारे के पास रहता है। शरीर से कहीं भी बैठा दिखे, दिल से वो अपने प्यारे के पास रहता है। तभी तो संसार का कैदी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। हम लोगों का ना वो एक भजन था पुराना, मंदिर में गाते थे, जब जब संसार का कैदी बनूं। पर गुरु के मिलने के बाद लगा कैदी तो हम इनके आज भी नहीं बन सकते, नहीं हो सकता। कोई प्रेमी संसार का कैदी बन ही नहीं सकता, और दिल से रहता ही अपने प्यारे के पास है, भाग लेता है दुनिया की कैद से। कोई कैद बनी नहीं प्रेमी भगत को बांध सके। ये प्रेम है, ये इश्क की आग लगाए लगती नहीं, बुझाए बुझती नहीं। अब बैठो तुम भगवान के पास, ये प्रेम स्वतः बढ़ता है। अभी तुमको जितने दिन भी हुए आए, प्रेम में बढ़ोतरी नहीं रोज रोज महसूस हो रही है। अंदर ऐसे लग रहा है ना गुरु का स्थान बढ़ रहा है। चाहे अभी ज्ञान के प्रश्न हैं, संशय हैं, बातें हैं, संसार है अपना, पर फिर भी एक प्रेम तो महसूस हो रहा है, पनपता हुआ, बढ़ता हुआ, खिलता हुआ। तो पास बैठ के लगाने से नहीं लगती, पर सहज ही लगती है ये आग। और दुनिया में बैठ जाओ ना, ये इश्क बुझा के रखना चाहो, ये मच मच के बाहर आता है, चिंगारियां निकलती हैं बाहर इसकी। क्योंकि कोई तो बात ऐसी नहीं ना जो उनसे नहीं जुड़ी हुई। सबसे बड़ी बात है, जीवन में मेरे प्यारे का, मेरे प्रियतम का स्थान ऐसा है, मेरी हर बात ही उनसे जुड़ी पड़ी है, हर बात उनसे कनेक्टेड है, डिस्कनेक्टेड है ही नहीं कोई बात। तो किया क्या जाए? अब ड्रेस लेने जाओ ना बर्थडे की, अपने ख्याल ये आता था भगवान को पसंद आ जाएगी, पहननी तो वहीं जाके उनको अच्छा लगेगा। वो कहते हैं तेरे पे ये कलर सूट करता है, उस कलर को ढूंढना। मुझे क्या पसंद आ रहा है ये नहीं, उनको क्या पसंद आ रहा है। मुझे क्या खाना है ये नहीं, उनको क्या पसंद है वो। अब इतना जब शामिल हो जाता है ना प्यारा अपने जीवन में, तो हो सकता है उनकी बात के बिना कोई बात हो। शायद आज हम कोई भी बात करें उनकी बात के बिना अधूरी है। उनकी बात ना हो बीच में, फिर अधूरी है बात। उनकी बात आ गई बीच में, पूरी हो गई सारी बातें। उनकी एक बात कर ली, शांति पड़ गई। और उनकी बात ना हुई जब तक, हजार बातें कर ली, अधूरी। ज्ञान भी जितना मर्जी बोल लो, सत्संग भी करो, उनकी बात चल जाती है ना, एक लगता है सत्संग ही पूरा हो गया। और ऐसे 1 घंटा ज्ञान बोल लो, स्वाद नहीं आता। रसना कोई स्वाद नहीं आता, रस नहीं आता। रस ही उनकी बात में।
दूसरी बात में रस कहाँ है? प्यारे की बात में रस है, प्यारे की महिमा में रस है, प्यारे की मौज में रस है, प्यारे की बात कहने में रस है, रस ही उनकी बात में। अभी भगवान ने बोला ना कल, ज्ञान पकड़ोगे दिमाग तेज होएगा, और अगर प्रेम पकड़ोगे हृदय तुम्हारा कोमल होएगा। हृदय में प्रेम आएगा, हृदय तुम्हारा कोमल होएगा, अबोधता की तरफ चलोगे, गोपी बन जाओगे, और उसमें तो फिर सियाणे बन जाओगे ज्यादा, और सियाणे लोग हमेशा मार खाते हैं। प्रेमी भगत को भगवान संभालता है। तो प्रेमी को कोई ये थोड़ी है कहना ही कहना है, गुरु की बात करनी करनी है, पर निकलती है जिससे प्रेम होता है ना। अब देखो बैठा लो ना किसी को जिनका अपने पोते पोतियों से ज्यादा, वो बात करके रहेंगे पोते की, चल रहा है ज्ञान पर उनके मुंह से पोता पोती जरूर, मेरा पोता भी ऐसे करता है, बड़ा शरारती है, अभी तो छोटा है, वो भी सिखाता है, वो भी ऐसा है। बड़ी मिश्री घुल जाती है उनके मुंह में। क्यों? प्रेम है ना। जब वही प्रेम गुरु से हो जाता है, परमात्मा से हो जाता है, तो सारी भावनाएं उनसे जुड़ जाती हैं। अब दुनिया में एक बात प्रसिद्ध है, दे फॉल इन लव, और हमारे यहां एक बात प्रसिद्ध है, वी राइज इन लव। दुनिया में लोग प्रेम करके गिरते हैं, गुरु के प्रेम में हम चढ़ते हैं। सांसारिक प्रेम मुझे अपने से ही दूर ले जाता है, गुरु का प्रेम मुझे अपने निकट ले आता है। सांसारिक प्रेम में सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस बाहर, ईश्वरीय प्रेम में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तुम खुद हो। दुनिया में लोग दूसरों को प्यार करने के चक्कर में अपने को ही भूल गए हैं, अपने को प्यार करना भूल गए हैं। गुरु तुम्हें तुम्ही से प्यार करना सिखाता है, गुरु तुम्हें जागृत बनाता है, गुरु तुम्हारे अंदर प्रेम की, सत्य की खुशबू पैदा करता है। गुरु तुम्हारे अंदर जो बीज रूप में पड़ा हुआ परमात्मा है, उसको विशाल वृक्ष के रूप में प्रकट करता है तो सही, बीज रूप में है भगवान तुम्हारे अंदर। गुरु वट वृक्ष की तरह खड़ा करता है उसको। तुम उस बीज को पनपने ही नहीं दे रहे हो, खरपतवार पैदा किए जा रहे हो, उस बीज को नहीं पनपने दे रहे हो। और गुरु कहता है उस बीज को पनपने दो, उस सत्य को पनपने दो, उन सही विचारों को पनपने दो, उस प्रेम को पनपने दो, उस अज्ञात शक्ति को पनपने दो जिससे तुम अज्ञात हो। जो शक्ति निरंतर अंदर से प्रकट होने का प्रयास कर रही है, उसको प्रकट होने दो। तुम्हारे लिए अज्ञात है, वैसे वही सर्वज्ञ है। ये फर्क हो जाता है। यहां वो बातें ही नहीं है। एक समय तक तुम बातें करते हैं, पूछते हैं, जब तुम खुद ही देह के स्तर से ऊंचे उठ जाते हो, बातें बचती कहां हैं? कौन सी बातें करनी है? कोई बात करने कोई नहीं रहती। होते हैं तो जीवन में प्यारे प्यारे अनुभव होते हैं, गुरु को बताने के लिए भी हमारे पास मीठे अनुभव होते हैं, ज्ञान के अनुभव, प्यार के अनुभव, आत्मानुभूति के अनुभव, यही होते हैं। लॉयल्टी किस लिए? मेरी सेटिस्फेक्शन है उनसे लॉयल होके चलना, उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं है मेरी लॉयल्टी। उनको तो जरूरत भी नहीं है, वो मुड़ के भी ना पूछें तुमसे तुमने क्या किया, कहाँ गया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, जरूरत ही नहीं। कई बार होता है किसी का पता भी चल जाता है, भाई सत्संग से तो इतने बजे चला गया, घर 3 घंटे में पहुंचा, 4 घंटे में,
हम पलट के पता भी नहीं करना चाहते, पूछते भी नहीं तुम कहाँ गए थे। अगले को बताना होगा बता देगा, नहीं बताना होगा नहीं बताएगा, हमारी कोई शर्त नहीं। तुम जरूरी हमसे लॉयल होके चलो। देखो जब तुम्हारे अंदर वाला सच्चा हो जाएगा, मुझे भी सच जान के कुछ नहीं करना। तुम्हें अपने से सच्चा होने के लिए मेरी मदद चाहिए, मेरे से बात कर सकते हो। अगर तुम्हें मदद नहीं चाहिए, इट्स ओके। हमें क्या करना, पूछ के क्या करना, पता करके क्या करना, बात करके क्या करना, हमें उलझ के बीच में तुम्हारे झमेलों में क्या लेना। कुछ भी नहीं है ऐसा। गुरु के पास कोई शर्तें नहीं होती हैं, बेशर्त प्यार है। गुरु हमें बेशर्त दान देता है इस प्रेम का। प्यार तो बेशर्त दान है, कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों से तुमने किया, ये तुम्हारी मिस्टेक है। शर्तों से प्यार क्यों किया तुमने? प्यार में शर्त का कोई अर्थ नहीं, गुरु के पास भी कोई अर्थ नहीं। नहीं तो जब शादी होती है, 7 फेरे होते हैं, वहां कस्में खिलाई जाती हैं, हम लॉयल होके रहेंगे, हर बात करके रहेंगे। गुरु भी प्रथा बना देते, नहीं बनाई। क्योंकि जो कोई बात करता है वो अपनी संतुष्टि के लिए करता है, गुरु को उसमें कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें मन हो तुम बात करो, तुम्हें नहीं मन हो तुम ना करो। तुम सोचो मैं आपसे आपको बना सकता हूं, ठीक है। तुम सोचो नहीं मैं एक टांग इधर रखूंगा एक उधर रखूंगा, तुम्हारी मर्जी। गुरु को बीच में कुछ नहीं लेने का है, वो तो तुम्हारी गतमत पे तुम्हें छोड़ देता है। तेरी गतमत तू जान, मुझे क्या करना। तुझे जो ठीक लगे, जिसमें तेरी प्रसन्नता हो, जिसमें तेरी खुशी हो, जिसमें तेरा आनंद हो, मुझे क्या करना। गुरु तो बल्कि बीच से अपने को ही हटा लेता है। वो सिर्फ एक प्रेम का सागर बन के तुम्हें प्रेम देता चलता है। ये बात तुम अनुभव करना, गुरु बिना कुछ चाहे हमें प्रेम करता चलता है, और उसका परिणाम निकलता है एक दिन कि हम लॉयल हो जाते हैं, हम सच्चे और साफ हो जाते हैं, हम क्लीनलीनेस की तरफ चल पड़ते हैं, हम अपने अंदर के विकारों से तौबा कर बैठते हैं। और सबसे खरी बात है, गुरु इतनी सच्चाई से देता है कि वो सच्चाई उनकी हमें बदलने को मजबूर कर देती है। वो इतनी ईमानदारी से ये सच देते हैं, प्यार देते हैं, हमारा अंदर वाला ईमानदार होने को मजबूर हो जाता है। ये भी उनकी ग्रेटनेस है। बार बार अंदर वाला देखता है, इनको कुछ चाहिए नहीं, बार बार अंदर वाला देखता है ये कितनी सच्चाई से दे रहे हैं, मजबूर हो जाता है कि मैं भी सच्चा हो जाऊं इनसे। सच्चे के साथ आप झूठे होके नहीं चल पाते, आप अपने आप ही सच्चे हो जाते। और गुरु को तुम पे नहीं, उसको अपने सच पे एतबार है कि मैं जो इतनी सच्चाई से दे रहा हूं ना, एक दिन इनके भीतर जाके अपने आप काम करेगा, पलटेगा। इंतजार करता है सही समय आने की। देखते हैं कब तक ये अविवेक से चलेगा, देखें कब तक ये 2 नावों में पैर रखेगा, देखें कब तक ये सच झूठ करने की हिम्मत रखता है। गुरु भी देखता है, क्योंकि वो चैलेंज तुम्हारे झूठ को नहीं करता, अपने सच को चैलेंज करता है। मेरे सच में ताकत होनी चाहिए, मेरे प्यार में ताकत है। उसको अपने प्यार पे विश्वास है। भगवान बोलते थे, बोले तुम पे नहीं, मेरे को अपने प्यार पे एतबार है, ये जाके तुम्हारा जीवन पलटेगा। निष्काम प्यार है, मुझे कुछ चाहिए नहीं तुमसे, अपने आप तुम्हारे मन में जगह बनेगी, अपने आप तुम्हारी जीवन में पलटा आएगा, मुझे कुछ नहीं करना। तो सच बात है, ऑटोमेटिकली चेंजेस आने लगते हैं, ऑटोमेटिकली परिवर्तन घटने लगते हैं।
ऑटोमेटिकली बात बन जाती है। तो प्यार लॉयल बना देता है। ऐसा नहीं कि लॉयल होके प्यार रख पाएंगे। अगर प्यार तुम्हें स्पर्श कर जाएगा ना जिस दिन गुरु का, और जिस दिन तुम्हारे अंदर भी प्यार आ जाएगा, ये प्यार तुम्हें अपने आप लॉयल बना देगा। प्यार मरेगा, लॉयल्टी भी मरनी शुरू हो जाएगी। लॉयल्टी मरेगी, प्यार मरेगा, प्यार मरेगा, लॉयल्टी मरेगी। जिसके अंदर एक विचार की भी हेरा फेरी है, उसका प्यार मरना शुरू हो चुका है। और अगर प्रेम है अंदर में, दिन 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 वो आपको लॉयल बनाता जाएगा। ठीक।